चलो नेक्स्ट बच्चों हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी या थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी भी इसको कहीं कहीं लिखा रहता है। इसका यूज आगे जो टॉपिक है बेस थ्योरम उसमें बहुत ज़्यादा होगा, इंडिविजुअली इसका सवाल तो बहुत कम पूछा जाता है क्या ये मैं बता देता हूँ। इफ़ E1 E2 E3 आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव एंड एक्सक्लूसिव इवेंट, तो पहले तो ये समझ लो ये एग्जॉस्टिव और एक्सक्लूसिव इवेंट होता क्या है, एक बार बता दे रहा हूँ। जैसे तुमने किसी पासे को फेंका तो ये आउटकम होते हैं, ठीक है ना, इसमें से कोई एक ही आएगा ना। ये जो आउटकम है 1 2 3 4 5 6, जब तुम पासे को फेंकोगे तो एक ही आएगा ना, चाहे 1 आए चाहे 2 आए चाहे 3 आए। क्लियर है इतनी बात? ऐसे इवेंट को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। समझ गए? एग्जॉस्टिव क्या है कि जितने आउटकम हैं अगर उन सबको हम साथ में ले लें तो सैंपल स्पेस बन जाना चाहिए। तो अगर तुम सारे आउटकम को साथ में लोगे तो सैंपल स्पेस तो बन ही जाएगा, नहीं बनेगा। तो ऐसे इवेंट को सारे को अगर हम यूनियन कर लें, सारे आउटकम्स को अगर हम लोग यूनियन कर लें तो सैंपल स्पेस बन जाना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे कि मेरे कहने का मतलब है ए इवेंट है 1 आना, बी इवेंट है 2 आना, सी इवेंट है 3 आना, डी इवेंट है 4 आना, ई इवेंट है 5 आना और एफ इवेंट है 6 आना। तो ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी यूनियन ई यूनियन एफ, अगर ये आप निकालो तो सैंपल स्पेस बन जाना चाहिए। तब हम उसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है। ठीक, जैसे रेस अगर हो रही है तो उसमें कोई एक ही जीतेगा, दोनों नहीं जीत सकते, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। ठीक है, अब ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है उसको समझ लेते हैं जरा, एग्जाम्पल से समझते हैं। एक इवेंट है E1, अब इवेंट E1 है एक बैग चुनना, कई सारे बैग हैं, जितने E1 E2 में लिख रहा हूं इन सबको तुम बैग मानो, और एक ये जो बड़ा से छूट गया ये बड़ा बैग है E4। क्लियर इतना? इन सभी में कुछ बॉल हैं, इन सभी में कुछ बॉल्स हैं, मान लेते हैं सब में रेड और ब्लैक सभी में है। फिर तुम एक बॉल निकालते हो, एक इवेंट हुई, इवेंट क्या हुई? बॉल निकालना। उस इवेंट का नाम मैंने दे दिया ए, और इवेंट ए क्या है? रेड बॉल निकालना। इवेंट ए क्या है? रेड बॉल निकालना। अब वो रेड बॉल देखो हर जगह से आ सकती है ना, क्योंकि सबके पास रेड बॉल है। यहां से आएगी तो ये वाला पार्ट, यहां से आएगी तो ये वाला पार्ट, यहां से आएगी तो ये वाला पार्ट, यहां से आएगी तो ये वाला पार्ट। सही है इतना? तो इस रेड बॉल की निकलने की प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये है, समझ गए? अच्छा तुम एक बार बताओ, सबसे पहला काम, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि ये चारों बैग जो हैं, ये 4 बैग लाइन से रखें, किसी भी एक को चुनना है तुम्हें, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। क्लियर है इतनी बात? चलो तुम अभी इस फॉर्मूले को खुद ही ड्राइव कर लोगे, बहुत ध्यान से सुनना जरा, ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी रेड बॉल निकलना। अच्छा आप मुझे बताओ, रेड बॉल E1 से आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो पहले तुम थैला सेलेक्ट करोगे E1, 1/4 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। फिर उसके बाद रेड बॉल आए यहां से, ब्लैक भी है, मान लो 5 बॉल ब्लैक और 5 बॉल अगर रेड होगा तो 5/10 प्रोबेबिलिटी होगी रेड निकलने की। तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं कि रेड बॉल आए कहां से? E1 से, ऐसे लिखते हैं। अभी समझ में आ गया ये क्या लिखा हुआ है? समझ गए? PA/E1 समझ गए? नहीं वो अलग चीज थी, वो अलग था। अब रेड बॉल एक तो ये तरीके से निकल सकते हैं प्लस। अब मान लो E2 बैग, तो पहले E2 बैग चुनोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/4 यानी P2 इंटू, अब रेड बॉल E2 से आए तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? PA/E2। इस तरीके से ये फॉर्मूला बना हुआ है। अभी समझ में आ गई बात? कोई डाउट इसमें? ये फॉर्मूला याद करने का तरीका देखो जरा। PA, अब P1 तो PA/E1, P2 PA/E2, P3 PA/E3। आसान है एकदम याद करना, जितना भी हो जाए। अच्छा E1 E2 E3 जनरली जो सवाल है उसमें बैग होंगे,
या कुछ और भी चीज़ें हो सकती है जिसमें से कोई एक इवेंट हो रहा होगा, बस मुद्दे की बात यह है। ठीक, पॉज कर दो। अब बच्चों एक सवाल हम करने जा रहे हैं जो इस फॉर्मूले का भी यूज़ करके करेंगे और जनरल तरीके से भी करेंगे। ऐसा प्रोबेबिलिटी में अब ऐसा कुछ नहीं है कि इस फॉर्मूले का यूज़ करके ही सवाल होगा। क्वेश्चन, एक बैग है ए, इट कंटेन्स, इधर देखो ध्यान से, एक बैग है ए, इट कंटेन्स 3 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स। फिर एक बैग है बी, इसके अंदर 2 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स। वन ऑफ द बैग इज चूजन एट रैंडम, एक बैग चूज किया गया, एंड ए बॉल इज ड्रॉन। हो सकता है ये बैग चूज किया गया हो तो इससे बॉल निकाली गई हो सकता है ये बैग चूज किया गया हो तो इससे बॉल निकाली गई हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज वाइट, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है जो निकाली गई बॉल है वो क्या है, वाइट है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक, आप बहुत ध्यान से सुनो, 2 बैग है ना, मान लेते तुमने पहला बैग चुना, तो पहले तो पहला बैग चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2। दूसरा बैग चुनोगे तो प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी क्योंकि 2 बैग है हमारे पास। अब इस बैग से वाइट बॉल निकले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो गई, इससे वाइट बॉल निकले, सही है ना इतना। अब वाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी इस बैग से टोटल कितनी हो गई, देखो 1/2 इंटू 3/5, ये आ गई वाइट बॉल निकलने की बैग 1 से। और बैग 2 से निकलने की वाइट बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी हो गई, 1/2 इंटू 2/7, सही है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, दोनों को ऐड कर दे भाई, यहाँ भी वाइट निकल रहा है यहाँ भी वाइट निकल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, ये स्मॉल w थे तो कैपिटल W लिख दिया, 1/2 इंटू 3/5 प्लस 1/2 इंटू 2/7। समझ गए, जो भी आंसर है समझ गए। अब इसको मैं उस फॉर्मूले से करता हूँ जो फॉर्मूला अभी तुमने यूज़ किया है, उस फॉर्मूले के हिसाब से देखो क्या था, वैसे ही बनाते हैं। 2 इवेंट है E1 और E2, E1 मतलब बैग 1, E1 मतलब बैग ए, और E2 मतलब बैग बी। बैग ए में 3 वाइट 2 ब्लैक, बैग बी में 2 वाइट 5 ब्लैक। अब एक इवेंट होता है, एक इवेंट होता है, और वो इवेंट क्या है, वाइट बॉल निकलना। इवेंट क्या है, वाइट बॉल निकलना। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, तो क्या फॉर्मूला लिखाया था मैंने भी आपको, PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। अच्छा देखो, इस फॉर्मूले से क्या आसानी है, अगर ये फॉर्मूला तुम्हें लगाना है तो अब तुम्हें ये पता चल गया तुम्हें निकालना क्या क्या है, कम से कम ये तो पता चल गया, अब निकाल के रख देंगे। इसमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई क्या निकालें, है ना, है बहुत आसान। अब फॉर्मूले से आओ जरा, तो पहले E1 E2 ये 2 बैग है, तो 2 बैग में से E1 को चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो ये हो गया 1/2। अब ए क्या है, वाइट बॉल, कहाँ से, E1 से। अब बताओ E1 से वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 3/5, तो 1/2 इंटू 3/5 प्लस E2 चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और E2 से वाइट बॉल आए तो 2/7। आप देखो वही तो लिखा है जो आपने ऊपर लिखा था, ऊपर मैंने बिना फॉर्मूले किया, नीचे मैंने फॉर्मूले का यूज करके किया, तुम्हें जो आसान लगे वैसे करो। पॉज कर दो। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें लिखा है 2 बैग हैं, बैग P कंटेन 4 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो एक बैग P बना लेते हैं, ये P बैग है, इसमें 4 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं, एंड बैग Q कंटेन्स 9 वाइट एंड 7 ब्लैक बॉल्स। फिर एक बैग Q है, उसमें 9 वाइट और 7 ब्लैक हैं। ए बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम P टू Q। अच्छा, अब इसमें एक नई चीज़ आ गई कि एक ट्रांसफ़र भी हो रहा है, उसके बाद बॉल निकाली जा रही है। पिछले वाले में क्या था कि बस यही दोनों बैग था और एक बॉल निकाल ली गई थी, तो इनको कैसे करना है, इसमें 2 तरह के सवाल तो मिलेंगे, एक दोनों बैग है और एक बॉल निकाल ली गई डायरेक्ट, और एक ऐसे कि पहले एक बैग से दूसरे बैग में बॉल ट्रांसफ़र की गई और फिर बॉल निकाली गई। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, अब P से भाई बॉल जो ट्रांसफ़र की गई, ए बॉल मतलब एक बॉल, तो हो सकता है वाइट ट्रांसफ़र की हो और हो सकता है ब्लैक ट्रांसफ़र की हो। अगर वाइट ट्रांसफ़र की होगी तो अब Q में कितनी बॉल हो जाएंगी, ढूंढो। Q में 9 वाइट और 7 था, तो 10 वाइट हो जाएंगी और 7 ब्लैक हो जाएंगी। और अगर ब्लैक ट्रांसफ़र करी होगी तो Q में 9 वाइट और 8 ब्लैक हो जाएंगे। अब ये है तुम्हारे पास,
अब बॉल निकाली गई है कहां से, क्यू से। अब बॉल ड्रॉन इज फ्रॉम क्यू। अब ये है वो 2 थैले एक तरीके से, 2 बैग, और यहां से वो इवेंट हो रही है, कौन सी इवेंट हो रही है, ए इवेंट। क्लियर हो गई बात। और ए इवेंट क्या है हमारी, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज वाइट। वाइट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तुम्हें। क्लियर हो गया। तो चलो यहां से शुरू करते हैं। तो पहले तो यहां से वाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/9, और यहां से ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/9। अगर हम इस रास्ते से चल के वाइट बॉल निकाल रहे हैं, अगर हम इस रास्ते से चल के वाइट बॉल निकाल रहे हैं, तो पहले इस रास्ते पर आए तो 5/9, फिर यहां से वाइट निकालेंगे तो कितना होगा, 9/17। सही है। तो इस रास्ते से चल करके वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 5/9 इंटू 9/17। समझ गए ना। अगर हम इस रास्ते से चल के वाइट बॉल निकालते हैं, ठीक, तो पहले प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 4/9, और फिर यहां से वाइट आने की प्रोबेबिलिटी 10/17, और दोनों ही वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/9 इंटू 10/17 प्लस 5/9 इंटू 9/17। कोई डाउट। ठीक। अब अगर हम इसको उस फॉर्मूले से करना चाहें, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, तो वो ये हो जाएगा। अब सुन लो E1 E2 यहां पर क्या हो गया, जैसे वहां पर 2 थैले E1 E2 थे, तो ये वाले थैले की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/9, ये वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/9। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको E1 मान लीजिए और इसको E2 मान लीजिए। E1 इवेंट अगर वाइट बॉल निकाली, E2 इवेंट अगर ब्लैक बॉल निकाली, तो P E1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। तो P1 ये होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/9, और A/E1 यानी कि E1 इवेंट से वाइट आए तो कितना हो गया, 10/17, तो इंटू 10/17 प्लस P2 5/9 और इंटू PA/E2। जब तुम्हें हर कॉल उठानी होती तो पूछते क्यों, कोई कॉल तुम्हारी ऐसी नहीं होती जिसको रिजेक्ट कर सकते हैं, नहीं हमेशा यही होता है, कोई कॉल ऐसी होती नहीं है जो तुम रिजेक्ट करते हो। 5/9 इंटू A/E2